ओम शांति। मुरली की तारीख है 1/7/2025। जुलाई मास आरंभ हुआ है और पहला ही दिन है। मुरली का सार बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे ज्ञान का सार है, इसीलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। बुद्धि में ज्ञान बैठ गया तो चित्रों की जरूरत नहीं। सारी मुरली के अंदर भी बाबा ने यही बात बताई है कि बिना चित्रों के तुमको तो बाबा को याद करना है। किसी को आप बिना चित्रों के समझा भी सकते हो। तुम बाबा को याद करो और फिर दूसरों को कराओ। मुरली का प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों के बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? के समय तुम बच्चों के बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? अब तो पिछाड़ी का समय आ रहा है, स्टार्ट हो चुका है। तो बाबा कहते बच्चे, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अब हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां से हम चक्र में आएंगे। धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। बस यही बुद्धि में रहे, घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है, चक्कर लगाना है, फिर संगम आएगा, फिर बाबा आएंगे। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, वैश्यवंशी बने, शूद्रवंशी बने। पूरा चक्र बुद्धि में आता है। अब बाबा कहते इसमें चित्रों की दरकार ही नहीं। सचमुच ये याद करने के लिए चित्रों की जरूरत ही नहीं है। फिर आज बाबा मुरली में बता रहे हैं, शुरुआत में ही बाबा बच्चों को पूछते हैं, बच्चे आत्माभिमानी होकर के बैठे हो, 84 का चक्र बुद्धि में है, क्या चल रहा है? तो बाबा यही बात बता रहे, बच्चे इनके लिए चित्रों की दरकार नहीं, तुमको तो बाबा को याद करना है। क्योंकि ये जो चित्र हैं ये हैं भक्ति मार्ग के लिए, और बाबा हमें देते ज्ञान। तो बाबा कहते ज्ञान मार्ग में है पढ़ाई। हाँ, ये जरूर है कि जो भक्ति मार्ग के चित्र हैं उनको समझाने के लिए बाबा करेक्शन देते हैं, उनको करेक्ट किया जाता है। फिर बाबा ने मिसाल बताया है, जैसे देखो गीता का भगवान है, श्री कृष्ण को मानते हैं। अब बाबा ने कहा कि गीता का ज्ञान शिव बाबा देते हैं। इसी प्रकार विष्णु चतुर्भुज का चित्र है, बाबा मिसाल दे रहे हैं तो उसको करेक्ट करना पड़ता है। रावण का चित्र है, ऐसे सब चित्र बाबा याद भी करा रहे। तो बाबा कहते ये फिर समझाने के लिए थोड़ा करेक्ट किया जाता है। फिर आगे बाबा दूसरी बात बताते हैं। बाबा कहते बच्चे ये योग तो आवश्यक है, बाकी ये जो ध्यान दीदार है ना, इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। हाँ, ये ध्यान दीदार बाबा ने संगम युग पर रमत गमत के लिए रखा है। क्यों? बड़ी अच्छी बात बाबा बता रहे। बाबा कहते जब तक तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तो इसमें थोड़ा टाइम पास होता है। बाकी तो देखो, कोई बैरिस्ट्री पढ़ता है, कोई डॉक्टरी पढ़ता है। पढ़ाई पढ़ते तब सब याद रहता है, और अगर पढ़ाई पूरी हो गई तो सब खत्म हो गया। अच्छा, फिर वापस बाबा चित्र याद कर रहे हैं। फिर बाबा कहते देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, उनके ऊपर भी बता सकते हो। विष्णु का चित्र है। फिर बाबा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र याद किया कि उन पर भी कैसे हम समझा सकते हैं। फिर बाबा वापस कहते हैं, बच्चे अभी पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि अभी हमको घर जाना है। फिर आगे दूसरी बात बाबा बताते कि बच्चे तुम देवताएं बन रहे हो,
तो देवताएं गंदी चीज नहीं खाते। लोग देखो कितना गंदा खाते हैं, अरे मनुष्यों की बलि चढ़ा देते हैं। तो ये भी बाबा याद करा रहे। फिर बाबा कहते हैं हाँ, ज्ञान काल में क्या होता है, वो जब भी कोई मर जाता है फिर आत्मा को बुलाते हैं, फिर वो आती है, पश्चाताप करती है, अगर कोई गलत काम किए माफ़ी मांगती है। तो बच्चे अभी तुम कोई भी गफलत नहीं करो, अच्छे कर्म करो, 21 जन्मों का सुख बाबा दे रहे हैं। अभी तो विनाश की तैयारियां हो रही, विनाश हो रहा है, बॉम्ब्स देखो कितने बना रहे हैं। तो बाबा कहते कहावत है, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुटाए किसकी आग लगाए, लेकिन सफल किसकी होगी, जो धनी अर्थात शिव बाबा के नाम लगाए। तो अभी बाबा कहते बच्चे अगर है धन तुम्हारे पास तो हॉस्पिटल खोलो बाबा की, यूनिवर्सिटी खोलो, तो क्या होगा, तुमको बहुत बहुत रिटर्न मिलेगा। फिर बाबा ने अपना अनुभव सुनाया है कि देखो बाबा का तो धंधा कितना अच्छा था, लेकिन साक्षात्कार हो गया तो राजाई मिल रही है तो गदाई छोड़ दिया। भागीदार को भी कितना सब हिस्से में आया, उनको भी राजाई मिल गई। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे जो भी सफल करना है वो अभी करो। तो ये यात्रा है, हम घर जा रहे हैं, जैसे जैसे समीप आएंगे वैसे खुशी भी बढ़ती जाएगी। अभी हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है, गफलत नहीं करो, ये भी बाबा बता रहे हैं। माया गफलत न करा सके उसके लिए महादानी बनकर बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहो। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम सब कुछ सफल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी किसी का भरोसा नहीं, सब सफल करो। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है, मुरली का वरदान है। ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म संकल्प बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते, जो हम कर्म करेंगे एक्शन तो सब देख सकते हैं, कर्म के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म ही है। ये कर्म करके बाबा कहते सेवा करो। मुरली का स्लोगन है, रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अभी रोज हेडिंग क्या आएगा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्पष्टीकरण है, जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल होते हैं, करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हैं। स्टॉक जमा करें, अनेक कार्य सफल कर सकते हैं। जो हिम्मतहीन है उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मत वाला बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। अपने संकल्प से हिम्मतहीन को हम हिम्मतवान बनाएं।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।